नमस्कार दोस्तों। आज के आर्थिक युग में हम अगर सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो वो समस्या है रोग, ऋण और शत्रु की। इन समस्याओं ने हमारा जीवन नर्क बना के रख दिया है और हम प्रगति और उन्नति की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। समस्याओं से जूझते हुए ही हमारा सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। हम सुख और ऐश्वर्य की कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में हम क्या करें कि हमें रोग, ऋण और शत्रु से पूर्णतया मुक्ति मिल जाए और हम सुखी और संपन्न हो जाएं, रोग, ऋण और शत्रु जड़ से समाप्त हो जाएं। तो आइए जानते हैं इसके लिए सबसे सरलतम और सबसे विश्वास वाला कौन सा उपाय है जिसको हम दैनिक दिनचर्या को अस्त व्यस्त न करते हुए भी बड़ी आसानी से कर पाते हैं और रोग, ऋण और शत्रु से मुक्ति पाते हैं, रोग, ऋण और शत्रु को जड़ से समाप्त कर पाते हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों। कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। और अगर आप यह चाहते हैं कि आपके जीवन से रोग, ऋण और शत्रु जड़ से समाप्त हो जाएं और आपका जीवन खुशहाल हो, इसके लिए आप सिर्फ एक उपाय कर लीजिए। आपके छठे भाव को देखिए। कुंडली के छठे भाव में जो भी राशि है उसका स्वामी कौन है, कौन सा ग्रह है, उस ग्रह को देखिए और उस ग्रह से संबंधित व्यक्ति की सेवा करना शुरू कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपके जीवन से रोग, ऋण और शत्रु जड़ से समाप्त हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी शनि है तो आप किसी बेसहारा मजदूर या मेहनतकश मजदूर की सेवा करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके छठे भाव का स्वामी सूर्य है तो आप पिता या पिता के समान किसी व्यक्ति की सेवा करना शुरू कर दीजिए। अगर छठे भाव का स्वामी चंद्रमा है अगर आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी चंद्रमा है तो आप माता या माता के समान किसी स्त्री की सेवा करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके छठे भाव का स्वामी शुक्र है तो आप स्त्री वर्ग की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, उनकी इज्जत करें। अगर आपके छठे भाव का स्वामी बुध ग्रह है तो आप बहन, बुआ या बेटी की सेवा करें। अगर आपके छठे भाव का स्वामी मंगल है तो आप बड़े भाई या बड़े भाई के समान व्यक्तियों की सेवा करना शुरू कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपके जीवन से रोग, ऋण और शत्रु जड़ से समाप्त हो जाएंगे, वह भी तुरंत। आप इसे आजमा कर देखिए। धन्यवाद।